दौलत की फाइल नंबर 2। अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल आक्रामक नहीं, सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप किसी खेल को पूरी तरह सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं तो उस मैच में आपके जीतने की कितनी संभावना है? अधिकांश लोग सहमत होंगे, बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं। बहरहाल ज़्यादातर लोग पैसे का खेल इसी तरह से खेलते हैं। दौलत और प्रचुरता उत्पन्न करने के बजाय वे हमेशा बचे रहने और सुरक्षित रहने की ही चिंता करते रहते हैं। अब बताएं, आपका लक्ष्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? आपका सच्चा इरादा क्या है? सचमुच अमीर लोगों का लक्ष्य प्रचुर दौलत और समृद्धि होता है। सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं, बल्कि ढेर सारा पैसा। दूसरी तरफ गरीब लोगों का बड़ा लक्ष्य क्या होता है? बिल चुकाने लायक पैसे। अगर समय पर मिल जाए तो चमत्कार होगा। एक बार फिर मैं आपको इरादे की ताकत याद दिला दूं। अगर आपका इरादा बिल चुकाने लायक पैसा पाना है तो आपको उतना ही मिलेगा, सिर्फ बिल चुकाने लायक। इससे एक भी पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा। मध्य वर्गीय लोग एक कदम आगे जाते हैं। बड़ी बुरी बात यह है कि यह सिर्फ छोटा सा कदम है। जीवन में उनका बड़ा लक्ष्य, दुनिया में उनका सबसे प्रिय शब्द है। वे बस आरामदेह, कंफर्टेबल अवस्था में रहना चाहते हैं। मुझे आपको यह खबर देते हुए अफसोस है, लेकिन आरामदेह होने और अमीर होने में भारी अंतर है। मुझे मानना होगा कि मैं यह बात हमेशा नहीं जानता था। मेरे ख्याल से मुझे यह पुस्तक लिखने का अधिकार इसलिए भी है क्योंकि मैं तीनों खेमों में रह चुका हूँ। मैं बिल्कुल कड़का रह चुका हूँ। मुझे अपनी कार में गैस भरवाने के लिए $1 उधार लेना पड़ा था। लेकिन मैं इस बारे में आगे भी कुछ बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि यह मेरी कार नहीं थी। दूसरी बात, वह डॉलर 4 क्वार्टर्स यानी कि सिक्कों के रूप में आया था। क्या आप जानते हैं कि किसी वयस्क के लिए गैस डलवाने के लिए 4 सिक्के देना कितना शर्मनाक होगा? पंप पर काम करने वाले लड़के ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं सिक्के डालने पर सामान देने वाली बेंडिंग मशीन लूट कर आया हूँ, और फिर वो अपना सर हिलाकर हंसने लगा। मैं नहीं जानता कि आपको इस बात का एहसास है या नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से मेरे वित्तीय निचले स्तरों में से एक था, और दुर्भाग्य से ऐसे अन्य प्रसंग भी हुए थे। जब मैंने अपनी स्थिति सुधारी तो मैं आरामदेह होने के स्तर पर पहुंच गया। आर्थिक दृष्टि से आरामदेह रहना अच्छा होता है। कम से कम आप अच्छे रेस्तोरां में जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में मैं सिर्फ चिकन ही ऑर्डर दे सकता था। लेकिन चिकन खाने में कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते आप सचमुच चिकन ही खाना चाहते हो। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। दरअसल जो लोग वित्तीय दृष्टि से आरामदेह होते हैं वे आमतौर पर खाने की चीज़ का फैसला मेन्यू के दाएं हिस्से की तरफ देखकर करते हैं, जहां कीमतें लिखी होती हैं। तुम आज रात क्या खाना चाहोगी प्रिय? मैं यह $7.95 वाली डिश लूँगी। देखते हैं कि यह क्या है। हैरानी हैरानी, यह सिर्फ चिकन है। इस सप्ताह 19वीं बार। जब आप आरामदेह होते हैं तो आप मेन्यू में नीचे की ओर लिखी डिशेस पर निगाह डालने की हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मध्य वर्गीय डिक्शनरी में सबसे प्रतिबंधित शब्द लिखे रहते हैं बाजार भाव पर, और उत्सुकता जागने पर भी आप उसका भाव कभी नहीं पूछते हैं। पहली बात, क्योंकि आप जानते हैं कि वह भाव आपके बजट के बाहर होगा। दूसरी बात, यह बहुत शर्मनाक होता है जब वेटर आपको बताता है कि उस डिश की कीमत $49 है, तो वह आपके जवाब पर यकीन नहीं करेगा। जब यह सुनकर आप कहेंगे, देखो ना, न जाने क्यों आज रात तो मेरा मन चिकन खाने का है। मैं यह कहना चाहूँगा कि निजी तौर पर मेरे लिए अमीर बनने के बारे में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि अब मुझे मेन्यू की कीमतें देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैं वही खाता हूँ जो मैं खाना चाहता हूँ, चाहे कीमत जो भी हो। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि जब मैं दिवालिया या आरामदेह था तब ऐसा नहीं करता था। मूल मुद्दा यह है, अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत आरामदेह तो बन ही जाएंगे। दौलत का सिद्धांत, अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत आरामदेह तो बन ही जाएंगे। हम अपने कोर्स में एक सिद्धांत सिखाते हैं, अगर आप सितारों पर निशाना साधते हैं तो आप कम से कम चांद पर निशाना लगा ही लेंगे। गरीब लोग अपने मकान की छत पर भी निशाना नहीं साध पाते हैं और फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि वे सफल क्यों नहीं हैं। देखिए, उन्हें अभी अभी कारण पता चल गया है। आप वही पाते हैं जिसे पाने का सच्चा इरादा रखते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य अमीर ही होना चाहिए।
बिल चुकाने लायक या आरामदेह होने लायक पैसे नहीं। अमीर मतलब अमीर। घोषणा, दिल पर हाथ रखकर कहें, मेरा लक्ष्य मिलियनेयर और उससे भी ज़्यादा बनना है। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है। मिलियनेयर मस्तिष्क की गतिविधियाँ। पहला, 2 वित्तीय लक्ष्य लिख लें जो द्वैमता या गरीबी के बजाय दौलत बनाने का इरादा दर्शाए। जीतने के लिए खेलने कि अपने 2 लक्ष्य लिख लें। पहला, वार्षिक आय। दूसरा, नेटवर्थ, कुल संपत्तियां। इन लक्ष्यों को यथार्थवादी समय सीमा में हासिल होने योग्य बनाएं, लेकिन साथ ही यह भी याद रखें कि आपको सितारों पर निशाना साधना है। दूसरा, किसी बेहतरीन रेस्तरां में जाकर बाजार भाव पर डिश का ऑर्डर दें, बिना उसका भाव पूछे। अगर आर्थिक तंगी चल रही हो तो बिल आधा आधा बांटा जा सकता है। पुनश्च चिकन नहीं चलेगा।